पर्टिकुलर टेबल का ट्रांसफॉर्मेशन किया एंड उसको पावर पे डेस्कटॉप में लोड किया, राइट। बाकी के जो ऑप्शन थे वहाँ पे डेट के अंडर के वो सारे ट्राई किए हैं, ईयर, मंथ, वीक, ठीक है। फाइन। सो आज हम नेक्स्ट टेबल का ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, कस्टमर टेबल। सो अगेन आई विल जस्ट चूज गेट डेटा। गेट डेटा में मैं टेक्स्ट CSV कनेक्टर चूज करूंगा। टेक्स्ट CSV connector से I'll travel to that particular folder where I keep the data source. So I'll keep over in D drive. AdventureWorks CSV. I'll fetch this customer table. Okay. So again, I wanted to do some changes in this table. Wanted to add some columns. So मैं इसको ट्रांसफॉर्म डेटा मतलब पावर क्वेरी एडिटर में ओपन करूँगा। सो हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते हैं, देन दिस पर्टिकुलर टेबल विल ओपन इन पावर क्वेरी एडिटर। ओके फाइन। सो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशंस आई वांट टू डू इज, मेरे पास यहाँ पे 3 कॉलम है, प्रीफिक्स, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। मुझे इन 3 कॉलम्स को मर्ज करके एक कॉलम बनाना है जिसमें फुल नेम हो, मिस्टर जॉन है। अभी प्रीफिक्स अलग है, फर्स्ट नेम अलग है, लास्ट नेम अलग है। मुझे 3 कॉलम्स को मर्ज करके एक सिंगल कॉलम बनाना है। तो कहाँ पे जाना पड़ेगा, ऐड कॉलम के सेक्शन में, राइट। तो यहाँ पे मैं पहले कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ, सी माई सिलेक्शन। मैं फर्स्ट नेम का कॉलम पहले सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल प्रेस करके मैं मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने फर्स्ट नेम का कॉलम पहले सेलेक्ट किया है एंड देन आई सेलेक्ट प्रीफिक्स एंड देन सेलेक्ट लास्ट नेम। इन 3 कॉलम को मुझे मर्ज करना है। सो यहाँ पे ऐड कॉलम के सेक्शन में ऐड कॉलम के सेक्शन में मेरे पास मर्ज कॉलम का ऑप्शन है। इस मर्ज कॉलम को जैसे मैं प्रेस करूंगा तो एक पॉपअप मेरे सामने आएगा कि दिस 3 कॉलम्स गोइंग टू मर्ज इन 1 कॉलम। इसको नाम क्या देना है, जैसे मैं इसको नाम दे रहा हूँ फुल नेम। इन 3 कॉलम्स में जो वैल्यूज है उन वैल्यूज के बीच में मुझे कोई सेपरेटर देना है क्या, सेपरेटर मतलब कोई एक जो हम इसको एक स्पेशल कैरेक्टर भी बोल सकते हैं, जैसे कोलन हो गया, कॉमा या इक्वल साइन, ऐसे कुछ सेपरेटर्स मुझे देने हैं। तो वो मैं इस लिस्ट से चूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई स्पेसिफाइड या कोई कस्टम सेपरेटर देना है तो मैं कस्टम में जाके वो सेपरेटर यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। मुझे डॉलर देना है या हाइफन देना है या जो इस लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, इनके अलावा अगर कुछ देना है तो मैं कस्टम में जाके दे सकता हूँ। अदर आई विल चूज फ्रॉम दिस लिस्ट। तो मुझे बस स्पेस देना है इन तीनों के बीच, राइट, क्योंकि नॉर्मली फुल नेम के बीच में हम स्पेस ही देते हैं वर्ड्स के बीच में। तो मैं स्पेस सेपरेटर सेलेक्ट करता हूँ, नाम मैंने फुल नेम दिया है एंड आई विल जस्ट हिट ओके। यहाँ पे लास्ट में जो भी कॉलम क्रिएट होंगे वो लास्ट में क्रिएट होंगे। यहाँ पे फुल नेम, तो देखो फुल नेम जो क्रिएट हुआ वो क्या हुआ, जॉन मिस्टर यांग। तो फर्स्ट नेम जो मैंने सेलेक्ट किया था वो फर्स्ट नेम पहले सेलेक्ट किया था, देन प्रीफिक्स, देन लास्ट नेम। तो जब मैं मर्ज कॉलम करता हूँ, मल्टीपल कॉलम्स को सेलेक्ट करते हैं तो मेरा सिलेक्शन भी मैटर करता है, ठीक है। सो हमें ऑलवेज ये ध्यान में रखना है कि जो कॉलम हम मर्ज करके बनाने वाले हैं उसमें हमें पहले वैल्यू कौन सी चाहिए, बाद में कौन सी चाहिए, उस हिसाब से हमें सिलेक्शंस करना है कॉलम्स के, एंड देन नीड टू डू मर्ज कॉलम, ठीक है। तो इस स्टेप्स को, लेट्स से कि ये इंसर्टेड मर्ज कॉलम की स्टेप्स मुझे डिलीट करनी है तो मैं इस क्रॉस में जाऊंगा। एडिट करनी है तो यहाँ पे गियर आइकॉन आता है, इस गियर आइकॉन पे मैंने क्लिक किया तो मैं चेंज कर सकता हूँ कि लेट्स से मुझे सेपरेटर चेंज करना है उन दो बीच के, तो मैं सेपरेटर चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्टेप ऐड नहीं होगी, उधर ही स्टेप वो सेपरेटर ऐड हो गया, जैसे इक्वल टू का सेपरेटर मैंने दिया। बट अपने केस में हमें क्या करना है कि कॉलम का सिलेक्शन ही करना है पहले, तो वो इस स्टेप से मॉडिफाई नहीं होगा, हमें स्टेप्स को डिलीट करना पड़ेगा, नई स्टेप ऐड करनी पड़ेगी। तो इस स्टेप्स को डिलीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो वो स्टेप डिलीट हो जाएगी, वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। अगेन आई विल गो टू दिस पर्टिकुलर कॉलम। मैं अभी इस बार प्रीफिक्स फर्स्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, देन आई विल सेलेक्ट फर्स्ट नेम एंड देन लास्ट नेम, एंड देन आई गो टू द मर्ज कॉलम, गिव अगेन द फुल नेम
name for this column and separator will be the space. I'll just hit OK. क्या तो ये फुल नेम का एक कॉलम बन के आएगा मेरे पास। अभी इस कॉलम की पोजीशन जो होगी वो डिफ़ॉल्ट क्या रहेगी, सबसे लास्ट रहेगी। जो भी कैलकुलेटेड कॉलम्स आप बनाओगे यहाँ पे, वो कॉलम सबसे लास्ट में बनेंगे टेबल्स के। इनकी पोजीशन अगर मुझे शिफ्ट करनी है तो मैं इसको प्रेस करके ड्रैग कर सकता हूँ। जैसे लेट से मैं इसको लेके जा रहा हूँ फर्स्ट नेम के पास, मतलब जो हमारे 3 कॉलम्स थे उन 3 कॉलम्स के पास लेके जा रहा हूँ इसको यहाँ पर। ठीक है, इसकी पोजीशन चेंज हो गई है। यहाँ पे एक स्टेप ऐड हुआ, रीऑर्डर कॉलम्स। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया। मर्ज कॉलम्स कर दो इसको। कंट्रोल प्रेस कंट्रोल सी नहीं, कंट्रोल प्रेस करून सिलेक्ट नहीं हो रहा है क्या आपके? दोन कॉलम्स नाही कंट्रोल प्रेस करून ठेव ना। माझं पण झालं ते कर्सर पहिले ना जी पहिली कॉलम त्याच्यावर ठेव आणि मग तेव्हा कंट्रोल दाबा, ऑटोमॅटिक कंट्रोल होईल। झालं का? माझं पण तसंच झालं, होत नव्हतं। अगर दूसरा ऑप्शन क्या आता है, लेट्स से कि यहाँ पे देखो एक बार, लेट्स से मैं प्रेफिक्स के ऊपर हूँ। ठीक है, अगर मुझे लास्ट नेम तक ये सारे कॉलम्स चाहिए तो मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा, लास्ट नेम के कॉलम को क्लिक करूंगा, तो बीच का जो है वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। सर फिर वो सीक्वेंस में होगा या इसी सीक्वेंस में होगा जिस सीक्वेंस में कॉलम से सिलेक्शन मैटर करेगा तो कंट्रोल प्रेस करके करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे इसी वे में सेलेक्ट करना है सारे और मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करना है, देन आई कैन यूज दिस वे कि कंट्रोल प्रेस करके एक एक कॉलम सेलेक्ट करने से अच्छा मैं डायरेक्टली फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट करूंगा, शिफ्ट प्रेस करूंगा, लास्ट का कॉलम सेलेक्ट करूंगा, तो सारा सेलेक्ट होगा। कैपिटल में स्मॉल में क्या फर्स्ट लेटर से कैपिटल बाकी स्मॉल वो करेंगे हम करने वाले। ये स्टेप हुआ सब लोगों का। ठीक है, सो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन मुझे करना है। ये जो नाम है ये कैपिटल लेटर्स में है, इनका फर्स्ट वर्ड मुझे कैपिटल चाहिए, बाकी सब स्मॉल चाहिए। जैसे मिस्टर का एम कैपिटल चाहिए, जॉन का जे कैपिटल चाहिए, एंड यांग जो है लास्ट नेम उसका वाई कैपिटल चाहिए, बाकी सब स्मॉल में चाहिए। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मुझे अभी नया कॉलम नहीं बनाना है, मुझे इसी कॉलम के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन करना है। क्योंकि अननेसेसरी में कॉलम्स क्यों बनाऊँ, क्योंकि अगर कॉलम्स प्रेजेंट है तो फुल नेम के कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। नाउ वी नीड टू गो टू द ट्रांसफॉर्म ऑप्शन, क्योंकि हमें इसी कॉलम्स के अंदर चेंजेस करने हैं, हमें कोई नया कॉलम नहीं बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मेट ऑप्शन है। यहाँ पे देखो टेक्स्ट कॉलम फॉर्मेट, इस फॉर्मेट को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ट्रिम, क्लीन, ऐड प्रीफिक्स, सफिक्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटलाइज ईच वर्ड, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये कमांड्स। लोअर केस करूंगा तो सब लोअर केस में आएगा, अपर केस करेंगे तो सब अपर केस में आएगा। ठीक है, सो कमांड हम लेंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो ये मिस्टर जॉन यांग जो है ये कैसे होगा, हर एक वर्ड जो है वो कैपिटल होगा। शुभम, ये डेटा सेट मैंने दिया हुआ है सब लोगों को, आप ग्रुप में ऐड हो क्या DA13 या DA11 के व्हाट्सएप ग्रुप पे? तो ग्रुप पे सेंड किया हुआ है, आपको मिला नहीं क्या जिप फाइल? ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया सबको? फॉर्मेट ऑप्शन में बाकी की ट्रांसफॉर्मेशन भी है, ये आपको चेक करने हैं कि इससे क्या आउटपुट मिलता है। स्पेशली ये जो दो ऑप्शंस यहाँ पे है, ट्रिम एंड क्लीन, इन दोनों को ट्राई करो एंड आउटपुट मुझे कल बताना कि क्या तुमको आउटपुट मिला इससे। ट्रिम एंड क्लीन,
गूगल पे सर्च करो, कहीं पे भी सर्च करो, लेकिन मुझे कल इसका आउटपुट बताओ कि ट्रिम करने से क्या होगा और क्लीन करने से क्या होगा। क्लीन करने से स्पेस निकल जाता है। यस, ठीक है। स्पेस के लिए बचता सर वो अभी जो स्टेप किया ना कैपिटलाइज वो कैपिटलाइज ईच वर्ड का क्या? हाँ वो फिर फॉर्मेट आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। हेलो, किसी को कुछ डाउट है इस स्टेप में जो हमने अभी किया उसमें? सो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमें करना है, ये ईमेल एड्रेस का जो कॉलम है, इस ईमेल एड्रेस के कॉलम से मुझे यूजर नेम एंड डोमेन सेपरेट करना है। तो फर्स्ट एक कॉलम बनाना है मुझे जिसमें यूजर नेम हो, सेकंड कॉलम बनाना है जिसमें डोमेन नेम हो। ईमेल एड्रेस में यूजर नेम एंड डोमेन कहाँ पे होता है? ये जो एट द रेट है, इस एट द रेट के पहले होता है यूजर नेम, बाद में होता है डोमेन। तो हमें यूजर नेम सेपरेट आउट करना है। जैसे कि इस पर्टिकुलर कॉलम का अगर मैं इस रो का बोलूँ तो यूजर नेम क्या रहेगा? जॉन 24। नेक्स्ट रो का क्या रहेगा? ईगन 10 समथिंग कुछ। नेक्स्ट का रूबेन 35। तो ऐसे मुझे यूजर नेम का एक कॉलम चाहिए। तो उसको कैसे करेंगे? ऐड कॉलम। सो अगेन इन ऐड कॉलम्स पहले तो हमें वो कॉलम सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर हमें यूज करके नया कॉलम बनाना है। देन इस पर्टिकुलर सेल के अंदर की जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से मुझे कुछ एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं एक्सट्रैक्ट ऑप्शन में जाऊंगा। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट को जैसे मैं एक्सपांड करता हूँ तो यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शंस है। लेंथ, फर्स्ट कैरेक्टर, लास्ट कैरेक्टर, रेंज, टेक्स्ट बिफोर डिलिमिनेटर, टेक्स्ट आफ्टर डिलिमिनेटर। डिलिमिनेटर मतलब जो सेपरेटर यूज किया हुआ है इन दो पर्टिकुलर स्ट्रिंग को सेपरेट करने के लिए। यहाँ पे एट द रेट है। यहाँ पे कितने सेपरेटर्स है या कितने डिलिमिनेटर्स है? दो ये एट द रेट एक है, और डॉट आईफोन एक है एंड एक डॉट एक है। तीन सेपरेटर है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं सेपरेटर कौन सा या डिलिमिनेटर कौन सा कंसिडर करता हूँ? एट द रेट का। तो टेक्स्ट बिफोर डिलिमिनेटर मतलब डिलिमिनेटर के पहले वाला टेक्स्ट मुझे चाहिए। तो टेक्स्ट बिफोर डिलिमिनेटर में लूंगा। यहाँ पे वो डिलिमिनेटर पास करने के लिए बोलेंगे कि कौन से डिलिमिनेटर के पहले वाला आपको टेक्स्ट चाहिए। सो मैं यहाँ पे पास करूंगी कि एट द रेट जो डिलिमिनेटर है उसके पहले वाला टेक्स्ट चाहिए मुझे, ठीक है। उसको ओके करेंगे तो एक नया कॉलम बन के आएगा जिसका आउटपुट रहेगा यूजर नेम हमारा जॉन 24, ईगन 10, रूबेन 35 लाइक दिस, ठीक है। जो डिलिमिनेटर आप पास करोगे उसके पहले वाला वो डेटा आपको देगा एक्सट्रैक्ट करके। टेक्स्ट बिफोर डिलिमिनेटर इसको रीनेम करने के लिए मैं उस पर डबल क्लिक करूंगा एंड लेट्स से इसको नाम देते हैं यूजर नेम। फाइन, ये समझ में आया। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्या करना है? डोमेन नेम को निकालना है यहाँ से। तो कहाँ पे जाएंगे हम? अगेन ऐड कॉलम के सेक्शन में एक्सट्रैक्ट ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन है टेक्स्ट आफ्टर डिलिमिनेटर। अभी डिलिमिनेटर के पहले वाला हमने लिया था, अभी बाद वाला चाहिए। टेक्स्ट आफ्टर डिलिमिनेटर में रहेगा डिलिमिनेटर एट द रेट, आई जस्ट इट ओके। डोमेन नेम सेपरेट आउट हो जाएगा, ओके। इसको नाम देते लेट्स से डोमेन। दोनों स्टेप्स हो गई सारी, ये सब लोगों की। यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ? हम स्टेप्स में भी एडिट करेंगे तो हो जाएगा। हो जाएगा। ये एप्लाइड स्टेप्स को आप रीनेम कर सकते हो। इसको रीनेम करके आप जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ये adventureworks.com के अंदर वाला जो आइफन है ये आइफन मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इस आइफन को मुझे रिप्लेस करना है एक स्पेस से, ठीक है।
तो हमारे पास एक ऑप्शन है रिप्लेस वैल्यूज का। मुझे इसी कॉलम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करना है, सो आई सेलेक्ट दिस कॉलम, गो टू द ट्रांसफॉर्म ऑप्शन नाउ। यहाँ पे देखो इन्हीं कॉलम्स के अंदर एक रिप्लेस वैल्यूज का ऑप्शन है, रिप्लेस वैल्यूज। इसको एक्सपांड करेंगे तो दो ऑप्शंस मिलेंगे, रिप्लेस वैल्यूज, रिप्लेस एरर्स। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, ये एरर कुछ नहीं है हमारे यहाँ पे वैल्यूज को रिप्लेस करनी है। रिप्लेस वैल्यूज का ऑप्शन में क्लिक करता हूँ, वैल्यू टू फाउंड, इस पर्टिकुलर सेल के अंदर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, आईफन फाइंड आउट करना है। सो वैल्यू टू फाइंड रहेगा मेरा आईफन, एंड रिप्लेस विद किससे करना है, स्पेस से करना है। तो स्पेस में यहाँ पे लिखूंगा तो वो स्पेस यहाँ पे लिखेगा, तो स्पेस दूंगा स्पेस बार से। ठीक है, इसको ओके करेंगे तो ये जो आईफन है, ये आईफन क्या होगा, निकल जाएगा adventureworks.com। ठीक है, समझ में आया ये। नाउ नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे ये डोमेन का नाम जो है ये सारा कैपिटल वर्ड्स में चाहिए। तो कैसे करेंगे, सेलेक्ट डोमेन, गो टू फॉर्मेट, अपर केस। वो एक्सट्रैक्ट जो है ना सेम कॉलम में होना है, न्यू कॉलम ऐड नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, मैं जो एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ सेम कॉलम में होना है, सेम कॉलम नहीं हो रहा है। न्यू कॉलम ऐड होना चाहिए, तो ऐड नहीं हो रहा है, एग्जिस्टिंग कॉलम में ही वो रिप्लेस कर रहा है। नहीं, तो आप ट्रांसफॉर्म में कर रहे होंगे ना उसको, हाँ, ऐड कॉलम में करो ना। रिप्लेस कर रहा है। ऊपर देखो ऐड कॉलम मतलब हम नया कॉलम बना रहे हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमने जो स्पेस दिया था, राइट, एक रिप्लेस किया था हमने स्पेस से आईफन को, लेकिन मुझे ये स्पेस भी नहीं चाहिए। तो क्या कर सकते हैं हम, ये जो रिप्लेस वैल्यू की जो ये जो पर्टिकुलर स्टेप्स है ना, इस स्टेप्स को मैं एडिट कर सकता हूँ। कैसे करेंगे, गियर आइकॉन से, इस गियर आइकॉन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वो स्टेप एडिट हो जाएगी कि हमने वैल्यू टू फाइंड आईफन दिया था, रिप्लेस विद स्पेस दिया था, उस स्पेस को हम निकाल सकते हैं। मैंने उस स्पेस को निकाल दिया है। इफ आई हिट ओके, इसको मैंने निकाल दिया तो स्पेस निकल जाएगा इसके अंदर से, कंटिन्यूएशन में आएगा adventureworks.com। यहाँ पे मुझे स्मॉलर केस में दिख रहा है, लेकिन मैं नीचे वाली स्टेप सेलेक्ट करूंगा तो ये कैपिटल में आ जाएगा। जिस स्टेप पे आप जाते हो उस स्टेप में उस टाइम पे जिस डेटा का जैसी कंडीशन थी वैसे दिखेगा आपको। अगर मैं इंसर्ट मर्ज कॉलम में जाऊंगा तो इस टाइम पे जैसे मर्ज करने से पहले, लेकिन जैसे कि ये हमने जितने कॉलम्स यहाँ पे इंसर्ट किए हुए हैं, जितना ट्रांसफॉर्मेशन किया है वो यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको अभी, क्योंकि आप स्टेप जो सेलेक्ट किया हुआ है वहाँ तक की उसके ऊपर की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वहाँ तक का डेटा दिखेगा। अगर मैं लास्ट का सेलेक्ट करता हूँ तो लास्ट या इस स्टेप्स के ऊपर की जितने ट्रांसफॉर्मेशन है वो सारे दिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, ये ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया। एक और ट्रांसफॉर्मेशन है, इस पे आप होमवर्क करना। मुझे इस यूजर नेम का जो कॉलम है इसमें से ये जॉन सेपरेट चाहिए, 24 सेपरेट चाहिए। समझ में आया क्या करना है, सेपरेट चाहिए, 24 सेपरेट चाहिए, मतलब दो कॉलम्स चाहिए जिसमें एक में जॉन आएगा, एक में 24 आएगा। कर सकते हो ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन आई वांटेड टू डू, मुझे ये जो कस्टमर का टेबल है, जैसे दिस इज द कस्टमर टेबल जिसमें कस्टमर की इंफॉर्मेशन है। हमारे पास यहाँ पे एक कॉलम भी है बर्थ डेट का। इस बर्थ डेट को यूज करके
आवाज आ रही है क्या मेरी सब लोगों को? यस हाँ सर। सर। डिस्कनेक्ट कहाँ पे हुए थे हम? ये जो मैंने बर्थ डेट के रिलेटेड अभी जो बोला, ये सब लोगों ने सुना? नहीं। यहाँ पे लोगों ने सुना होगा। सर। ये लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने किया, डोमेन में से स्पेस निकाल दिया है, यहाँ तक सब लोग थे? यस सर। ओके। सो नेक्स्ट टास्क आपको मैंने दिया है कि ये जो यूजर नेम का कॉलम है, इस कॉलम को यूज करके आपको दो कॉलम बनाने हैं, जिसमें जॉन रहेगा एक कॉलम में, एक कॉलम में रहेगा 24। इस पे थोड़ा रिसर्च करो, ट्राई करो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमें करना है, ये जो बर्थ डेट का कॉलम है, बिकॉज दिस इज द कस्टमर टेबल, कस्टमर की बर्थ डेट हमारे पास है, हमें कस्टमर का एज फाइंड आउट करना है। ठीक है। बोलो प्रीतम। प्रीतम गावडे, कुछ डाउट है क्या आपको? ठीक है। सो एज कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? सर अगर मुझे बोलो। हे डेट मध्ये ना प्रॉब्लेम येतोय की आपण जे हे केलं होतं काय मंथ डेट आणि इयर बरोबर आहे. परत मग ते तिथं युनायटेड स्टेट जरी केलं म्हणजे डेट ऑफ बर्थ टेक्स्ट मध्ये दाखवतंय. ओके, स्क्रीन शेअर करतोस का? हा एक मिनिट. एक मिनिट सर मी परत जॉईन करतोय. सर एक मिनिट. ओके। सर शेअर करतो ना. यस। तर हे मध्ये ह्याच्यामध्ये परत मी हे चेंज केलं डेटा टाईप वगैरे ओके। आणि चेंज टाईप ऑफ द लोकल आपण युनायटेड स्टेट घेतला होता इंग्लिश युनायटेड स्टेट. नहीं, एक काम कर, हे चेंज टाईपची स्टेप डिलीट कर. हा हे परत एरर दाखवते. जा तिकडे फाईल ऑप्शन मध्ये जा. ऑप्शन अँड सेटिंग मध्ये रिजनल सेटिंग मध्ये
कस्टम कॉलम मध्ये करावं लागेल. ठीक है. आपण सर इथनं पण होतंय ना हे, हा नाही, जो आता तिथनं युजिंग लोकल नो 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 लोकल नो युजिंग लोकल म्हणजे हा तुझ्या सिस्टमचा तो इंग्लिश इंडिया पकडतो मग. हा इथे पण तेच हे होतं ना. नाही, लोकल करूच नको ना. तू तू रिजनल सेटिंग चेंज करतोय सिस्टमची. आता हे टेक्स्ट आहे, इथं डेट जर केलं आपण तर इथं पण होतंय ना. हा, एक मिनिट. हा आणि हा डेट सेम. एकच होईल ना ते. तू हा फाईलच्या रिजनल हा सेटिंग पण मधनं हा चेंज कर. हो बरोबर आहे. माझं बहुतेक थोडंसं चुकलं असेल, कारण मी टेक्स्टच चेक केलं होतं. हे तू आपण डेटा टाईप जो होता ना तो टेक्स्टच ठेवला हा असशील, हा म्हणून तो हा प्रॉब्लेम. त्यामुळे थोडंसं प्रॉब्लेम आला. नाहीतर इथनं होत होतं हे मी चेक केलं होतं. सॉरी माझ्याकडनंच इतर थोडंसं. कुठली पण प्रोसेस फॉलो करू शकता. इथनं करू शकता किंवा रिजनल सेटिंग मध्ये जाऊन करू हा हा शकता. ते फाईल मध्ये जाण्यापेक्षा हे इथं युजिंग लोकल मध्ये. ओके थँक्यू सर. Okay. ठीक है. सो हो एज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम? राइट. करंट डेट माइनस या टुडेज की डेट माइनस बर्थ डेट. ठीक है. तो बर्थ डेट के कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि डेट के कॉलम को सेलेक्ट करना जरूरी है. हम जाएंगे वापस ऐड कॉलम के सेक्शन में एंड यहाँ पे डेट का जो ऑप्शन है इसको एक्सपांड करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन है एज. इस एज को मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो क्या कैलकुलेट होके आ रहा है. ठीक है. इसका डेटा टाइप मैं चेंज कर रहा हूँ. लेट्स से आई जस्ट होल नंबर. तो 21305 ये फिगर क्या डिनोट करती है? दिस इज नंबर ऑफ डेज, राइट. तो नंबर ऑफ डेज को अगर मुझे ईयर्स में कन्वर्ट करना रहेगा तो कैसे कर सकते हैं? डिवाइड बाय 365. तो इस एज के कॉलम को मैं सेलेक्ट करूंगा. नाउ आई विल जस्ट रीनेम दिस एज इन डेज और इसके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस करके मैं एक नया कॉलम बनाने वाला हूँ एज इन ईयर्स का. जो ऑपरेशन हम करने वाले हैं कि डिवाइड बाय 365. तो एज इन डेज के कॉलम को मैं सेलेक्ट करूंगा. नाउ ओवर हियर जैसे ऑप्शन आते हैं, देखो मेरे पास कस्टम कॉलम. ऐड कॉलम के सेक्शन में कस्टम कॉलम है. इस कस्टम कॉलम को जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप क्यूरी लिख सकते हो, एम कोड भी लिख सकते हो, डैक्स भी लिख सकते हो यहाँ पे. ठीक है. तो फंक्शन क्या आउटपुट करना है हमें? एज इन डेज का जो कॉलम है इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट करूंगा. एज इन डेज डिवाइड बाय 365. अगर आपके इस फॉर्मूला में कुछ एरर रहेगा तो यहाँ पे वो डिटेक्ट करेगा. जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है कि नो सिंटैक्स एरर. जैसे मैं यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट को निकाल रहा हूँ तो देखो यहाँ पे एरर शूट करेगा, टोकन ईओएफ एक्सपेक्टेड. ठीक है. तो यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन आप परफॉर्म करोगे तो आपकी जो फॉर्मूली है वो प्रॉपरली बनी हुई होनी चाहिए, या जो फंक्शंस आप यूज करोगे यहाँ पे वो फंक्शंस प्रॉपर होने चाहिए, तभी वो वर्क करेगा. एरर, ये नोट सिंटैक्स एरर आना चाहिए तभी वो आपको आउटपुट देगा. कैलकुलेशन हम कर रहे हैं कि डेज को 365 से डिवाइड कर रहे हैं. आई विल सिंपली से ओके. देखो एक कॉलम क्रिएट हो गया है कस्टम, क्योंकि कॉलम का जब क्रिएट किया तो कॉलम का नाम था कस्टम. मैं यहाँ पे रिनेम कर सकता हूँ या बाद में भी कर सकता हूँ. जैसे मैं इस कस्टम को नाम दे रहा हूँ एज इन ईयर्स. ठीक है. इसका डेटा टाइप जो है 123 ABC 123 मिक्स डेटा टाइप है, तो इसको चेंज करके मैं कर रहा हूँ. फाइन. ठीक है. अभी एज इन ईयर्स का जो कॉलम है 58.3698, मुझे इसको रिस्ट्रिक्ट करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक. ये मल्टीपल डेसिमल प्लेसेस दिखा रहा है ना अभी. मुझे उसको दिखाना है 58.36 या 58.37 राउंड ऑफ करने के बाद. तो मुझे रेस्ट्रिक्ट करना है, कंट्रोल करना है कि मुझे कितने डेसिमल प्लेसेस तक दिखाना है डेटा. तो उसको कैसे कर सकते हैं? लेट्स से मैं अभी फिलहाल के लिए नए कॉलम बना रहा हूँ क्योंकि हम ऑप्शंस देखना चाहते हैं कि अलग अलग क्या होता है.
मैं ऐड कॉलम के सेक्शन में जा रहा हूँ। इस ऐड कॉलम के सेक्शन में यहाँ पे देखो एक राउंडिंग ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। इस राउंडिंग ऑप्शन में जाऊंगा तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है राउंड। राउंड को ऑप्शन क्लिक करूंगा तो पूछेगा कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक मुझे चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे 2 दिए, 2 डेसिमल प्लेसेस। इफ आई हिट ओके तो एक नया कॉलम क्रिएट होगा जो मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू देगा। अंडरस्टैंड हो रहा है? ये आपके लिए टास्क रहेगा। राउंडिंग में ये जो 2 ऑप्शन है, राउंड अप एंड राउंड डाउन, ये आपको क्रॉस चेक करने हैं कि इससे क्या आउटपुट आता है। समझ में आया टास्क? डेसिमल पॉइंट इंक्रीज होगा और डेसिमल पॉइंट डिक्रीज होगा। ये बर्थ रेट का डेटा टाइप सर ते कस्टम डेटा कुठे सर आहे? सर बर्थ डेटचं सांगता का जरा, नेटचा इश्यू झाल्यामुळे ते समजलं नव्हतं, तिथून जरा ओके। पुढे. हमारे पास बर्थ डेट का जो कॉलम है, उस बर्थ डेट के कॉलम को यूज करके हमें एज फाइंड आउट करना है उस पर्टिकुलर कस्टमर का। तो बर्थ डेट के कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। मेक श्योर योर बर्थ डेट कॉलम का डेटा टाइप जो है वो एबीसी ना हो, वो डेट हो। उसको सेलेक्ट किया, देन वी गो टू द ऐड कॉलम सेक्शन, क्योंकि एक नया कॉलम चाहिए। ऐड कॉलम सेक्शन में गए, डेट में मैंने एक्सपांड करके फर्स्ट ऑप्शन लिया एज। जब इस एज ऑप्शन को लिया मैंने तो एक नया कॉलम बन के आया, दिस वन, एज इन डेज का। अगेन इसका डेटा टाइप मैंने होल नंबर कर दिया। तो ये जो फिगर्स आई यहाँ पे 21305, ये नंबर ऑफ डेज आए हैं। तो डेज को मुझे ईयर में कन्वर्ट करना रहेगा, तो इस पर्टिकुलर वैल्यू को, इस सेल की वैल्यू को मुझे 365 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ये वैल्यूज जो है वो एज ईयर्स में आएंगी। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए हमने क्या किया, एक कस्टम कॉलम लिया। कस्टम कॉलम का क्या मीनिंग होता है कि यहाँ पे आप कुछ फंक्शंस या कैलकुलेशंस कर सकते हो। हमने कैलकुलेशन क्या किया, ये वाला किया हमने कि एज इन डेज का जो कॉलम था इस लिस्ट के अंदर से, उसको सेलेक्ट किया, इंसर्ट किया, वो यहाँ पे आया, डिवाइड बाय, मतलब कॉलम दिया मैंने, एंड देन 365। इसको ओके करने के बाद दिस पर्टिकुलर कॉलम, कस्टम कॉलम जनरेट हुआ एज इन ईयर्स का। इसको मैंने रीनेम किया एज इन ईयर्स में। नेक्स्ट ऑप्शन हमने देखा 58.369863, इतने डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे थे। मुझे पर्टिकुलर 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना था इसको। So I'll select this age in year column and go to the rounding option. Obviously I choose add column क्योंकि मुझे एक स्टेप दिखानी है वहाँ पे राउंड का आउटपुट क्या आता है, इसीलिए मैंने ऐड कॉलम किया। आप उसी कॉलम्स में चेंजेस कर सकते हो ट्रांसफॉर्म में जाके। तो राउंडिंग में मेरे पास 3 ऑप्शन है, राउंड अप, राउंड डाउन एंड राउंड। थर्ड ऑप्शन लिया हमने राउंड, जिसमें मुझे वो डेसिमल प्लेसेस की पोजीशन देता है कि आफ्टर दिस डेसिमल प्लेसेस कितने डिजिट आपको चाहिए। हमने कितने दिए, 2 डिजिट दिए हैं यहाँ पर, डेसिमल प्लेसेस 2, आफ्टर डेसिमल प्लेसेस आई वांट 2 डिजिट। ओके करने के बाद आउटपुट में मिला हमें ये लास्ट वाला कॉलम राउंड का 58.37, जो इसका राउंड ऑफ है। 9 से 9 तक उसने राउंड ऑफ किया, 6 को 7 तक कर दिया। आया समझ में ये? येस सर. ओके, ओके, थँक्यू. तो टास्क आपका क्या रहेगा, एज इन ईयर्स के कॉलम के बाद जो राउंडिंग ऑप्शन है वहाँ पे राउंड अप एंड राउंड डाउन 2 ऑप्शंस और है, इसको क्रॉस चेक करना है आपको कि इससे आउटपुट क्या मिलता है आपको। इस पे ट्राई करना, जो 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपने वैल्यू लाई है, इसके ऊपर ये राउंड अप एंड राउंड डाउन ट्राई करना कि आउटपुट में क्या आता है, राउंड अप में क्या आता है, राउंड डाउन में क्या आता है। ठीक है, सर स्क्रीन स्टॉप। किसी को भी नहीं दिख रही स्क्रीन? No, sir, it is visible. विजिबल सर. नॉट विजिबल। I'll just reshare. अभी दिख रही है? यस सर। ओके फाइन, यहाँ तक क्लियर है सबको? No, sir. Screen not visible. अगर somebody facing issue, then आपका नेटवर्क भी एक बार क्रॉस चेक कर लो। अगर मेरे साइड से इशू होता तो किसी का नहीं दिखता। ठीक है,
ओके, यहाँ तक अगर क्लियर है तो लेट्स डू वन मोर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर दिस टेबल। हमारे पास यहाँ पे एनुअल इनकम का एक कॉलम है, ठीक है। इस एनुअल इनकम के कॉलम के ऊपर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है और एक नया कॉलम चाहिए जहाँ पे मैं एक कंडीशन के बेसिस पे मुझे आउटपुट चाहिए। कंडीशन कैसी रहेगी? अगर लेट्स से एनुअल इनकम अगर मेरा 1,50,000 से ज़्यादा है तो आउटपुट में आना चाहिए वेरी हाई। 1 लाख से ज़्यादा है एंड 1,50,000 से कम है तो हाई आना चाहिए। 50,000 से ग्रेटर है तो एवरेज आना चाहिए एंड 50,000 से लेस है तो लो आना चाहिए। ठीक है, समझ में आई कंडीशंस? तो कंडीशंस पुट करने के लिए हमारे पास ऐड कॉलम के सेक्शन में कंडीशनल कॉलम्स है, ठीक है, जो बेसिकली एक इफ स्टेटमेंट जनरेट करता है। इफ स्टेटमेंट क्या होता है? कंडीशनल स्टेटमेंट। एक कंडीशनल स्टेटमेंट आपने एक्सेल में पढ़ा होगा, राइट? बेसिकली इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम लॉजिक पास करते हैं। लॉजिक अगर ट्रू है तो एक रिजल्ट मिलता है, अगर फॉल्स है तो एक रिजल्ट मिलता है, राइट? इफ स्टेटमेंट वही होता है। तो सेम इफ स्टेटमेंट हम यहाँ पे पुट करेंगे इस एनुअल कॉलम, एनुअल इनकम के कॉलम को यूज करके। मैं कॉलम को सेलेक्ट करूंगा एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस कंडीशनल कॉलम। यहाँ पे कंडीशनल कॉलम में ये इफ स्टेटमेंट ओपन हो जाएगी। कंडीशनल कॉलम को नाम देते हैं जैसे कि इनकम लेवल, एंड कॉलम का नाम यहाँ पे मैं पुट करूंगा एनुअल इनकम, ठीक है। इफ दिस एनुअल इनकम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1,50,000 देन आउटपुट क्या चाहिए मुझे? वेरी हाई, ठीक है। ये सिंपल है। मुझे कंडीशंस ऐड करनी है और ऐड क्लॉज। अगर ये 1,50,000 से ग्रेटर नहीं है तो अगेन वो चेक करेगा कि एनुअल इनकम अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है 1 लाख, ठीक है। देन आउटपुट में क्या चाहिए मुझे? हाई। थर्ड कंडीशंस, एनुअल इनकम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 देन आउटपुट में क्या चाहिए? एवरेज। नाउ अगर मुझे एक बात बताओ कि अगर वैल्यू इन तीनों कंडीशंस में नहीं बैठती है तो अल्टीमेटली वो 50,000 से लेस होगी, एल्स। राइट? तो मुझे और एक क्लॉज लेके यहाँ पे ये बताने की जरूरत नहीं कि अगर एनुअल इनकम इज लेस देन 50,000, एल्स। मैं एल्स में डाल सकता हूँ इसको कि अगर ये तीनों कंडीशंस में सेटिस्फाइड नहीं होती तो आउटपुट में मुझे क्या चाहिए? लो। एल्स आउटपुट इज लो, ठीक है। समझ में आया ये कंडीशन सबको? एक और बात, यहाँ पे जो हम कंडीशंस दे रहे हैं, हम लेट्स से कि मैंने फर्स्ट कंडीशन में 1,50,000 का एक लिमिट दिया है इसको। सेकंड कंडीशन में मैं चेक कर रहा हूँ कि एनुअल इनकम इज ग्रेटर देन 1 लाख, तो इसका एक लिमिट, लोअर लिमिट 1 लाख हुआ लेकिन अपर लिमिट भी ऑटोमेटिकली सेट हुआ है 1,50,000 का। तो मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं कि ग्रेटर देन 1 लाख एंड लेस देन 1,50,000, ठीक है। सो वंस इट इज डन, मैं जस्ट सिंपली हिट ओके। सी एक कॉलम बन के आएगा, एवरेज, हाई, लो। अगर क्रॉस चेक करना रहेगा तो इस कॉलम को लेट्स से मैं लेके जाता हूँ इस एनुअल इनकम के पास। ठीक है, लेट्स कंसीडर दिस 90,000। सो 90,000 के लिए हमने कंडीशन क्या दी थी? एनुअल इनकम शुड बी इफ ग्रेटर देन 50,000 देन आउटपुट विल बी एवरेज, राइट? बट दिस 1 लाख के लिए आउटपुट क्या आया? हाई आया। कंडीशन में सेटिस्फाइड हो रहा है ये? 1 लाख के लिए इनकम लेवल हाई है, जो कंडीशंस हमने दिया। लेट्स मी सही ओपन है। दिस कंडीशन। Yes, sir. Yes, sir. एनुअल इनकम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो 1 लाख को कंसिडर करेगा इस लेवल में। आपने सिर्फ अगर ग्रेटर देन दिया होता 1 लाख तो 1 लाख उसमें नहीं आता, 1 लाख आता है यहाँ पे एवरेज में, क्योंकि 50,000 से ग्रेटर है। यहाँ पे कंडीशन में क्या, ऑपरेटर में क्या यूज किया है? इज ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो 1 लाख एंड ग्रेटर देन 1 लाख।
इसलिए हाई है। ठीक है, समझ में आई ये कंडीशंस? डेटा टाइप चेंज कर एबीसी डेटा टाइप इनकम लेवल का डेटा टाइप आपका चेंज था क्या? तो इसमें चेंज सो होल नंबर इट्स फाइन, मेरा ये है, यही है, करेंसी का है, फिक्स डेसिमल नंबर, दिस फिक्स डेसिमल नंबर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, ये यूजर नेम का जो है जॉन 24, जिसमें हमें एक कॉलम जॉन का चाहिए, 24 का चाहिए। लेट्स डू दिस। लेकिन जो ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगा, उस ऑप्शन में डेटा टाइप चेंज केल्यानंतर होल नंबर सिलेक्ट केले परत एरर दाखवतो क्या एरर आ रहा है? एरर का दिखाऊं मुझे? चेंजिंग डेज सेलेक्ट ऐड कॉलम एक सिलेक्ट केल्यानंतर डिवाइडेड बाय 365 तो इसको एक ऐसे कर सकते हैं अपन। Let's say, मैंने इसको भी सेलेक्ट किया, ठीक है।
एक बार वो पर्टिकुलर जो टेबल है ना उसको वापस से फेच करो, ठीक है, फिर एक बार चेक करो कि वो कॉलम्स का जो डॉलर आ रहा है ना, त्याच्यामध्ये टेक्स्ट रेंज वगैरे ऑप्शन होल नंबर्स वगैरे केलं. बेसिकली क्या किया, फिर एक वर्क अराउंड क्या कर दिया हमने कि एनुअल इनकम के कॉलम को सेलेक्ट कर लिया और इसको यूज करके बेसिकली इशू क्या था, सब लोग देख लो कि इशू ये था कि यहाँ पे 90,000 के आगे यहाँ पे डॉलर का साइन था, तो डॉलर का साइन था तो वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था इसको किसी भी डेटा टाइप में, एरर शूट कर रहा था। तो वर्क अराउंड क्या किया कि हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग से एक्सट्रैक्ट कर लिया, रेंज कुछ मैंने दे दिया कि लेट्स से कि रेंज मैंने यहाँ से दिया स्टार्टिंग इंडेक्स 1 एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लेट्स से 20 200 समथिंग 20, तो ये ऐसे में कुछ आएगा, लेट्स से यहाँ पे भी यहाँ से 0 करना, तो ये बेसिकली क्या करेगा कि डॉलर को अगर मैंने 1 से स्टार्ट किया है तो डॉलर को जो या फर्स्ट जो रेंज है यहाँ से वो उसको छोड़ देगा और सेकंड से स्टार्ट करके फिर आगे की वैल्यूज देगा। तो ऐसे एक्सट्रैक्ट करके मैंने ये कॉलम बना लिया एंड देन इसका डेटा टाइप चेंज कर दिया होल नंबर या डेसिमल नंबर व्हाटएवर, तो वो एरर शूट नहीं करेगा। और जो ऑपरेशंस करने मैंने इसके ऊपर किए थे इसका भी चेंज होता है. होता है, बट उसके केस में नहीं हो रहा है वो सर change। बहुत से सबके केस में हो रहा है. अभी जैसे मेरे केस में वो ऑटोमेटिकली उसने डिटेक्ट कर लिया है, मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेटेस्ट विंडोज में सही डिटेक्ट होती है, वो पाइथन में भी प्रॉब्लम आता है. इसके दो मतलब होते हैं, इस साइड के जो डॉलर पाइथन उसका दो इसके बीच में होता है. नाइट भी ठीक है। लेट्स डू वन मोर थिंग, हाँ यूजर नेम के ऊपर कुछ करने वाला था मैं, तो सिर्फ एक सेपरेट करने वाले थे. हाँ तो इसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। यूजर नेम के कॉलम को सेलेक्ट करूंगा, वी हैव वन मोर ऑप्शन ओवर हियर इन द होम, वी हैव स्प्लिट कॉलम्स। तो स्प्लिट कॉलम्स मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, उसमें से कुछ ऑप्शन है कि बाय डिजिट टू नॉन डिजिट, नॉन डिजिट टू डिजिट। ये जो पर्टिकुलर सेल है लेट्स से जॉन 24, इसकी स्टार्टिंग डिजिट से हो रही है नॉन डिजिट से हो रही है? सो हमें ऑप्शन लेना पड़ेगा नॉन डिजिट टू डिजिट। इसको अगर मैंने चूज किया लेट्स सी ये हो रहा है जॉन 24, यूजर नेम 1 यूजर नेम 2 हुआ, जॉन अलग हुआ 24 अलग हुआ, ठीक है। अगर इस केस में नंबर्स पहले होते एंड टेक्स्ट बाद में होता तो हम क्या करते हैं, डिजिट टू नॉन डिजिट करते हैं। इस केस में हमने किया नॉन डिजिट टू डिजिट, क्योंकि स्टार्टिंग जो है वो जॉन से टेक्स्ट से, ठीक है। स्प्लिट कॉलम में और भी ऑप्शन है, बाय डिलिमिनेटर, बाय नंबर्स, बाय पोजीशंस। कॉलम्स के ऊपर इसको ट्राई करो और आउटपुट क्रॉस चेक करने की कोशिश करो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि क्या आ रहा है आउटपुट, ठीक है। क्योंकि ऑप्शंस अंडरस्टैंड होंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर डिजिट नंबर डिजिट तो कोई भी पहले कर लेंगे, लेट्स से कि ऐसा होता कि 24 जॉन 24, तो अगर मैं नॉन डिजिट टू डिजिट या डिजिट टू नॉन डिजिट करता तो जॉन पहले 24 आ जाता, फिर जॉन 24 एक साइड में आ जाता, फिर मैं जॉन 24 पे वापस करता नॉन डिजिट टू डिजिट, तो फिर वो दो सेपरेट हो जाते, अलग दो में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? फाइन। यस सर। अभी इस ट्रांसफॉर्मेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, पावर बाय डेस्कटॉप में लोड कर रहा हूँ। जो @ से सेपरेट किया था वो इससे भी हो सकता है ना, स्प्लिट कॉलम से हो सकता है, बाय डिलीमीटर @ से. हो सकता है। बट नॉर्मली क्या होता है कि जब हम स्प्लिट कॉलम यूज करते हैं ना तो वी लॉस्ट एग्जिस्टिंग कॉलम। अभी देखो जैसे हमने ये जॉन 24 के ऊपर किया तो वो कॉलम चला गया, दो, हाँ
वो ओरिजिनल कॉलम चला गया और ये 2 में कन्वर्ट हो गया। जो एग्जिस्टिंग कॉलम है उसको स्प्लिट करता है। हाँ, वो उसके स्प्लिट करके एग्जिस्टिंग कॉलम को लॉस्ट कर देगा और उसको 2 में कर देगा। बट अगर हमें वो चाहिए होगा किसी एनालिसिस में तो फिर हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो बेस्ट वे क्या कर सकते हैं हम, उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं उस कॉलम को। डुप्लीकेट के लिए मैं सिंपली यहाँ पे कॉलम्स के ऊपर राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर सकता हूँ। जितने ऑप्शंस हमने यहाँ पे देखे वो सारे यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद भी आते हैं आपके पास। ये शॉर्टकट है उनका, बट हमें पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे है। प्रैक्टिस करते समय हम शॉर्टकट से नहीं जाएंगे, हम एक्चुअली उस ऑप्शन के पास जाएंगे। ठीक है, तभी हमें पता चलेगा कि स्प्लिट कॉलम को ड्रॉप डाउन करने के बाद कितने ऑप्शंस आते हैं, फॉर्मेट को ड्रॉप डाउन करने के बाद कितने आते हैं, एक्सट्रैक्ट को ड्रॉप डाउन करने के बाद कितने आते हैं। ठीक है, फाइन। तो कस्टमर का हमने ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट किया। मैं जस्ट इसको क्लोज एंड अप्लाई कर रहा हूँ। मैं जस्ट कंट्रोल एस सेव करके इस फाइल को मैं मेरे यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है आज के ट्रांसफॉर्मेशंस में? टास्क समझ में आया आप लोगों को क्या करना है आज? यस सर। ओके, स्प्लिट कॉलम का ट्राई किया अभी? जिन लोगों के पास सिस्टम है सबको ट्राई करो स्प्लिट कॉलम का। टैग करून करायची नंतर करणार फायनल सगळं झालं ही ना ठीक है, शिवाय लक्ष राहू दे फाइन। देन अपन मिलते हैं फिर कल। यस जो टास्क दिए है उसको जरा ट्राई करना करने का।